सानिया 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई शेख रशीद और जरताज गुल समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होने से बच गए। समात बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। पीटीआई कल जेल से बाहर आ सकते हैं, कोई तूफान नहीं आएगा। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी बानी पीटीआई को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाए। उनका बयानी और सियासी एजेंडा मुल्क को गैर मुस्तहकम करना और फितना फैलाना है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाएगा। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। कौम किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगी। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। शेख रशीद की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म। सैलाब के खदशात के पेश नजर अजलाह की रोजाना रिपोर्ट तलब। मुतासरा इलाकों में अवाम को इनखला के प्लान से आगाह करने की हिदायत। रुतकोही के नदी नालों में तजावुजात और रुकावटें हटाने का हुक्म। अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं दाखिलात से मुल्क भर में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची में मुसलसल तीसरे रोज मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और फुटपाथों से मजीद 10 लाशें मिली। 3 रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद तकरीबन 30 हो गई। मरने वालों में नशे के आदी अफराद भी शामिल। ईदे के सर्द खानों में 4 रोज में 427 मैयतें लाई गईं। ज्यादातर का ताल्लुक गरीब और ज्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों से है। कराची में सिंध रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम कर दिए। हीट स्ट्रोक कैंप्स पर ठंडे पानी और शरबत के स्टॉल्स लगा दिए गए। सेंटर्स पर रेंजर्स और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। अज़्म इस्तेहकाम कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पहले से जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाएगा। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। इंसाफ का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर आज पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सदारत करेंगे। तमाम सियासी जमातों को दावतनामे जारी कर दिए गए। कबायली अमायदीन भी शरीक होंगे। कराची से लाहौर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन मिल्लत एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब ब्रेक फेल हो गए। ट्रेन को दादू ट्रैक पर डालकर रोका गया। 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। को राख का ढेर बनाने में भारत भी इसराइल के साथ मुलव्विस निकला। कारगिल जंग में इसराइल ने भारत को असलहा फराम किया था। अब भारत इसराइल को असलहा फराम कर रहा है। साबिक इसराइली सफ़ीर डैनियल कैमरॉन का इंकशाफ। कीनिया में टैक्सों में इजाफे के खिलाफ अवाम का शदीद एहतजाज। पुलिस की फायरिंग से 13 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। कशीदा इलाकों में फौज तैनात। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल।